मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 24 से लेके 27 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आप यहाँ देखते हैं कि यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमको जो है अपना क्रूस को उठा करके जो है प्रतिदिन उसके पीछे चलना बहुत ज़रूरी है। यदि हम जो है अपने प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के इच्छा अनुसार या वचन अनुसार नहीं जीते हैं तो ये जो है हमारे लिए क्या है, हानि का कारण ठहरेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक जो है परमेश्वर के राज्य के में जो है प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो उस तरह से प्रभु आज हम प्रतिदिन जो है अपने जीवन में जरूर परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कहते हैं, और हम जो है बड़ी भोर को उठ करके भी हम जो है उससे प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि हम अपना दिन भर का जीवन हम उसके वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, हम मनमानी जीवन जीते हैं, पाप को करते हुए बिताते हैं, तो ये हमारे लिए जो है कोई लाभ का नहीं है ना। तो कहने का मतलब हम देखते हैं, अगर उस वचन को हम देखें तो पाएंगे वहाँ पे कि किस प्रकार से जो है उस दिन जो है लोग यीशु मसीह से कहेंगे। हमें निकालेंगे मत्ती किताब 7 का 21 से हम पढ़ते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से उस दिन जो है हे प्रभु कहने वालों के लिए बहुत बड़ा जो है धोखा का दिन होगा। यदि वे जो है अपना जीवन जो है बुराई में या पाप में जीते हैं, एक तरफ से वे धर्म के कामों को भी करते हैं और एक तरफ से जो है वे या क्रोध करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं या और भी अन्य प्रकार के पाप बुराई करते हैं, तो ऐसे में जो है उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। हम और एक वचन देखेंगे कि वहाँ पे देखते हैं वहाँ के किस प्रकार के लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसके लिए हम देखते हैं गलाती की किताब 5 का 19, 20, 21। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो हमारे जीवन में प्रिय प्रतिदिन के जीवन में ये ऐसे जो पाप और बुराई है जो हम आसानी से देख सकते हैं। हम सभी के जीवन में जो है क्रोध आ जाता है, हम सभी के हृदय में जो है किसी न किसी के लिए कड़वाहट आ जाता है, किसी न किसी के लिए जो है हमारे अंदर फूट पड़े रहती है, किसी न किसी के लिए हमारे अंदर जो है बैर रहता है। तो इन सब पापों से प्रिय हमको जो है समय रहते छुटकारा प्राप्त कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये पाप जो है यदि हमारे जीवन में बने रहेंगे तो ये हमारे जीवन को क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हर जो है सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरह से मसीह जीवन का भी दो पहलू है। एक तो जो है पवित्रताई में जीवन जीना और दूसरा जो है धर्म के कामों को करना। यदि हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं और धर्म के कामों को नहीं करते हैं तो यह भी हमारे लिए जो है नुकसानदायक है। हम देखते हैं यदि मत्ती की किताब यदि हम 25 का यदि हम 31 से पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि उस दिन जब भी यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा तब जो है भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को जो है बाईं ओर रखेगा, और जो है दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस
जो है राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से जो है तुम्हारे लिए तैयार किया गया था करके कहेगा। तो उसका कारण ये है क्योंकि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तुमने पानी पिलाया, जब जो है मैं रोगी था तब तुमने मेरी सुधि ली, और जब मैं बंदीगिरी में था तब तुम मुझसे मिलने आए। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि वहाँ पे जो है धर्म के कामों के कारण बचाव हो रहा है। और हम इधर देखते हैं और एक साइड में हम जो जैसा पहले पढ़े मत्ती की किताब 7 का 21 से जो हम पढ़े, तो वहाँ देखते हैं प्रियो कि धर्म के काम होने के बावजूद जो है हमारा चाल चलन बुरा होने के कारण हमारा जो है नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब कि हमको क्या करना है, दोनों बातों को साथ लेकर के चलना है। मतलब पवित्रताई का जीवन भी जीना है और साथ में धर्म के कामों को भी करना है। यदि हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं और धर्म के कामों को नहीं करते हैं, तभी हमारे लिए जो है खतरा है, हम परमेश्वर के राज्य में जाने से वंचित हो जाएंगे। और यदि हम जो है धर्म के कामों को करते हैं लेकिन पवित्रताई में जीवन नहीं जीते हैं, अपने चाल चलन को नहीं बदलते हैं, तब भी जो है हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि इन दोनों बातों को हम जो है अपने जीवन में जो है साथ लेकर के चलें, जिससे जो है हम जो है धोखा ना खाने पाएँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आपने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु जी कि किस प्रकार से प्रभु जी धर्म के कामों को करते हुए या प्रभु जी पवित्रताई का जीवन जीते हुए प्रभु जी हमको धर्म के कामों को करने में प्रभु लगे रहना है प्रभु जी। तो हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु कि हम अपने जीवन के बुरे चाल चलन से अपने आप को प्रभु जी फेरने पाए और प्रभु जी धर्म के कामों में हम अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों के जीवन के लिए जो प्रभु जी अपने जीवन में धर्म के कामों को करने में लगे हुए हैं प्रभु, लेकिन उनका चाल चलन बिगड़ा हुआ है प्रभु जी, जिससे तेरे मार्ग की निंदा होती है प्रभु जी। विशेषकर एक भाई है जो व्यभिचार के पाप में फंसा हुआ है प्रभु जी। हाँ प्रभु, धर्म के कामों को तो करता है प्रभु, लेकिन उसके जीवन प्रभु जी व्यभिचार की अभिलाषाओं में प्रभु पाया जाता है प्रभु। इस भाई के तो सुधि ले प्रभु, इस पाप से इस भाई को बाहर निकलने के लिए सहायता कर, अपने शरीर की इस लालसा पर प्रभु जय प्राप्त करने के लिए सहायता कर, और प्रभु जी जयवंत होकर के प्रभु जी तेरी महिमा के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो प्रभु जी पवित्रताई का जीवन जीते हैं लेकिन धर्म के कामों को करने से प्रभु पीछे हटते हैं प्रभु, इनकी तो सहायता कर पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हालेलुया, ये प्रभु अपने पवित्रताई के जीवन के साथ साथ पिता परमेश्वर धर्म के कामों में भी प्रभु जी लगे रहने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन के तो सुधि ले प्रभु, और प्रभु जी तेरी महिमा के लिए हर एक के जीवन को बलवंत कर। विशेषकर मैं प्रभु जी इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से पिता परमेश्वर अपने शरीर में प्रभु एक विशेष प्रकार की बीमारी में प्रभु पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका शरीर पूरी रीति से सूख रहा है प्रभु जी। इनकी चमड़ी प्रभु जी इनकी हड्डी में प्रभु जी सटते जा रही है प्रभु जी। इस भाई के तो सुधि ले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगाई के सामर्थ्य इस भाई के सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी, और पूरी रीति से सिर से लेकर पैर तक ये भाई पूरी रीति से चंगा हो जाए प्रभु जी, और इनका शरीर प्रभु जी फिर से प्रभु ज्यों का त्यों हो जाए, ऐसा अनुग्रह कर। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसको धन्यवाद। बस सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।